तो इस संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी पर विवाद और भी ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। किसान नेता सतीश नंबरदार ने सवाल उठाए, जिन्होंने संघर्ष किया वो कमेटी से बाहर हो गए हैं। ये सतीश नंबरदार का कहना है। सतीश नंबरदार ने कहा कि हमें एसकेएम की बनाई गई कमेटी नामंजूर है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं। ये सतीश नंबरदार ने कहा है। दरअसल आपको बताते चले कि आंदोलन को लेकर जिस तरह से अब एक कमेटी गठित की गई है एसकेएम की, उस पर कई अलग अलग ऐसे किसान नेता हैं जिससे सहमत नहीं है, जिस पर उन्होंने नामंजूरी जताई है। राकेश टिकैत अपने एक ट्वीट के बाद में एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की जरूरत है। इसके अलावा सरकार से बातचीत के लिए जो किसानों के 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, उसमें जगह नहीं मिलने से नाराजगी की बात को वो खारिज करते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जब तक एसकेएम की सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। एक और जहां पे किसानों ने कमेटी बना दी है, एसकेएम ने कमेटी बना दी, अब वो कमेटी सरकार से डायलॉग करेगी और कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द ये पूरा मसला सुलझाया जा सके। वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत आज सुबह एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट करके लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने पहले भी आगाह किया था कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनको प्राइवेट करने जा रही है सरकार, और 6 दिसंबर को सरकार एक ऐसे ही बिल पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है। सर, आपने जो ये ट्वीट किया, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जो गोल पोस्ट है वो बदल रहे हैं। पहले उनकी डिमांड थी काले कानून, वो पूरे हो गए। फिर उनकी डिमांड हुई एमएसपी और बिजली और जो किसानों पे के और मुद्दे हैं उसके लिए कमेटी बन गई। अब राकेश टिकैत ने नया मुद्दा चुना है, वो है कि जो सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करने जा रही है, अब उसका वो इशू बनाना चाह रहे हैं। और आपने शायद ट्वीट में ये भी लिखा है कि इसको लेके एक आंदोलन की जरूरत है इसके विरोध में। अच्छा, कोई देश में कोई घटना घटित हो रही, बैन लग जाएगा देश में कि कोई बात कह नहीं सकता? कोई चीज घटना घटित हो रही देख रहे तो उसको कह नहीं सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं तो उसके कई अर्थ निकल। क्या अर्थ निकले भाई? हम भी तो आदमी है, बैंक निजीकरण में जाएंगे तो हमें भी नुकसान है। एक और जहन में सवाल ये था कि कल जो कमेटी बनी उसमें आप नहीं हैं, तो क्या इसको लेके कुछ नाराजगी भी है या एक स्ट्रैटेजिकली आप नहीं है उस कमेटी में? थोड़ा आपसे ही सोचा मैं पूछ लूं। कल भी मैंने पूछा था क्या राकेश टिकैत थोड़े नाराज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं? ना, हम क्यों रहे कमेटी में? हम क्यों रहे कमेटी में? हम तो बाहर रहेंगे। मास लीडर है ना वहाँ मिलने आवे, हम तो यहाँ रहेंगे। कमेटी अपना काम करेगी, उसका काम तो करने दो कमेटी को। ठीक है सर, एक और सवाल है और मैं चाहता हूँ इस पे आप ईमानदारी और एक क्लैरिटी के साथ मुझे जवाब दीजिए। पंजाब के जो किसानों से मैंने बात की है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्योंकि तीनों काले कानून वापस हो गए, हम घर जाना चाहते हैं। हरियाणा के किसानों के कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि केसेस वापस हो, खट्टर से भी उन्होंने मुलाकात की थी, केसेस वापस हुए, बिजली वाला जो मुद्दा है वो है, शहीदों के लिए जमीन, ये तमाम मुद्दे वो भी जाने को तैयार हैं। राकेश टिकैत इस पूरी पिक्चर में एडमेंट लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ राकेश टिकैत ही हैं जो आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हैं। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, सही कह रहे। एसकेएम ले जाना चाहती है इस आंदोलन को आगे। एसकेएम ले जाना? हाँ, हम भी उसी का हिस्सा है। जब तक सारे मामलों का समाधान नहीं होगा, जो हरियाणा में बातचीत हुई वो भी एक इसका हिस्सा है, एक पार्ट है, क्योंकि सरकार 2-3 दिन से 4 दिन से संपर्क में वो बातचीत कर रही है, तो वो भी एक उसका पार्ट्स है। और हरियाणा में बातचीत हुई है और काफ़ी बातचीत ये लगता है कि हरियाणा वाला मैटर सोल्व होने के उस पे है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पे भी कमेटी की जरूरत होगी, तो कमेटी यहाँ की सरकार से बातचीत कर लेगी। भले ही राजनीतिक की बात यहाँ पर आपको पीछे बैनर में नजर आ रही है, लेकिन अगर टिकैत की बात करें तो राजनीति की ही बात करते हुए नजर आते हैं और अभी भी उनकी बातों में वो बात साफ तौर से झलक भी देखने को मिलती है।